साहब, मेम साहब खाना लगा दूं? मेम साहब, मेम साहब आप ठीक तो है ना मेम साहब? मेम साहब, शायद साहब आ गए। साहब अच्छा हुआ आप आ गए साहब। वो मेम साहब बहुत परेशान लग रही है। मैं जानता हूँ वो है कहाँ? अपने कमरे में साहब, दरवाजा भी नहीं खोल रही है और कोई आवाज भी नहीं दे रही है। तो अंजू की आवाज। गोविंद! कौन है? कौन है? अंजू, अंजू दरवाजा खोलो। अंजू, अंजू दरवाजा नहीं खोल रही। अंजू, 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 अंजू! मेम साहब, अंजू, 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 अंजू आगे बोलो अंजू। अंजू आगे खोलो। अंजू क्या? जय, जय, सुनी, सुनी, जय, जय वो दोनों भी भाग गए। सच सच बता, कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं देखा। ज्यादा भोली मत बन, घर में कोई नहीं था, इसलिए तूने उन्हें बुलाया था चोरी की जाने से। बता कौन थे वो? क्या बोल रहे हो साहब, मैंने किसी को नहीं बोला। तू ऐसे नहीं बताएगी। अपने हाथ में मत लो। सीआईडी को बुलाती। हाँ, अब वही पता लगाएंगे क्या हुआ है यहाँ पर। सुन, जब तक सीआईडी नहीं आ जाती तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? दो गोलियां लगी, एक यहाँ सर पर और एक यहाँ कंधे पर, तो दोनों पॉइंट ब्लैंक। कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पे? 6 महीने से साहब। 6 महीने से। अंजलि जब घर पे वापस आई तो आप ही थी, तो आपने किसी को देखा नहीं? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। सर ये झूठ बोल रही है सर, सब कुछ इसने किया है। रात को जब घर पे कोई नहीं था तो इसने अपने साथियों को बुलाकर चोरी की प्लानिंग की, और जब अंजलि घर पे आ गई तो इन लोगों ने मिलकर उसका खून कर दिया। सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर, इसी ने मेरी अंजू को मारा है। साहब आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने कोई खून नहीं किया साहब, ये झूठ है साहब, मैंने खून नहीं किया। सर ये झूठ बोल रही है, अगर इसने कुछ नहीं किया तो ये भाग क्यों रही थी? बताओ, जब तुमने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रही? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मैम उसमें कुछ नहीं है मैम, वो तो मेरी रोज की बैग है,
वो तो घर की चाबियां है। मैं बोल रही हूँ ना, उसमें कुछ नहीं है। ये तो मेरा टिफिन थोड़ी है। देर के लिए चुप रहेंगी? मैम वो ये हार तो अंजलि का है, मेरी बीवी का। क्या ये? हाँ? चोरी करते हुए पकड़ी गई तो खून कर दिया अंजलि का? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। हाँ, मैंने चोरी की है, पर सर मैंने खून नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ सर। और वो दोनों कौन है मुझे पता भी नहीं है सर। सर मैंने खून नहीं किया है सर। सर हाँ पंकज, क्या हुआ? सर दोनों वहाँ गार्डन की तरफ से भागते हुए आए होंगे। और ये देखिए सर, ये पैर के निशान, ये यहाँ पर मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर सर ये देखिए ये निशान बन गए। यहाँ से सर ये दोनों ऊपर चढ़े उस खिड़की की तरफ, और बाहर से सर उन्होंने खिड़की को मारा, खिड़की तोड़ी और अंदर चले गए। जय और उसके दोस्तों ने बताया कि पहले कांच के टूटने की आवाज आई, फिर अंजलि के चीखने की आवाज, तो अंजू की आवाज है। उसके बाद गोली चलने की आवाज। इसका मतलब है जब ये दो खूनी यहाँ पे खिड़की के ऊपर चढ़े होंगे कमरे के अंदर जाने के लिए, तो उन लोगों ने अंजलि को कमरे के अंदर देखा होगा। अगर वो लोग वाकई चोरी के लिए आए थे तो अंजलि को देख के वापस चले जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है उनको अंजलि से मतलब था, चोरी से नहीं। जय। हाँ सर। आपकी अंजलि की किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर दुश्मनी? हाँ, क्योंकि जिस किसी ने भी अंजलि का खून किया है वो यहाँ चोरी के मकसद से नहीं आया था, सिर्फ अंजलि को मारने आया था। क्या? सर मगर हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। साहब, वो अंजलि मैडम बहुत दिनों से परेशान थी। वो रोज देर तक किसी से फोन पर बातें भी करती थी और फिर अचानक परेशान भी हो जाती थी। और कल रात को फोन आते ही वो निकल गई। काफी परेशान भी लग रही थी। हाँ सर, कल रात मैंने भी देखा था। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि! हमने भाभी को आवाज भी मारी थी, उन्हें रोकने की कोशिश करी, मगर वो रुकी नहीं। और जब हम घर आए तो ये सब हुआ था। कुछ तो ऐसा था जिससे अंजलि परेशान थी। इस अंजलि के फोन कॉल डिटेल्स निकालते हैं, पता करते हैं कि आखिरी बार उसने किससे बात की थी। क्या नाम है उसका? सुधा? हाँ सर, अंजलि से आखिरी बार बात सुधा नहीं की थी। और सर पिछले 7 दिन में कम से कम 40 बार बात कर चुके हैं ये लोग मोबाइल पे। अच्छा, हेलो बेटा, आपकी मम्मी घर पे है? हम लोग अंदर आ जाएं? आपकी मम्मी से कुछ बात करना है। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। ठीक है, हम लोग अंदर नहीं आते हैं। आप अपनी मम्मी को यहाँ पर बुलाएंगे? वो सो रही है। बेटा, आपका नाम क्या है? प्रीति। बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं, पुलिस वाले। हम आपके मम्मी की हेल्प करने आए हैं। आपकी मम्मी बीमार है ना, उसे चोट लगी है। हम उसे डॉक्टर के पास ले जाने आए। आप नहीं चाहती कि आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए? सच में मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? हाँ बेटा। हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। सुधा, सब बेहोश है। पंकज, यहाँ आसपास देखो कोई डॉक्टर है क्या? बुलाओ। जी सर। प्रीति बेटा, ये आपकी मम्मी की हालत किसने की? पापा ने मम्मी को बहुत मारा। क्या हुआ क्या था? पूरी बात बता। कल रात मम्मी और अंजलि आंटी 2 बेबीज के साथ घर से बाहर गए थे। 2 बेबीज? कौन? वो तो नहीं पता,
लेकिन वो लोग हमारे घर में 1 हफ्ते से रह रहे थे और कल रात मम्मी और अंजलि आंटी उन्हें कहीं लेकर गए थे। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद पापा मम्मी को लेकर अंदर आए। बहुत चर्बी है तुझे, हाँ? बहुत चर्बी है। चल चल, बकवास करती है, सीआईडी में देगी बच्चों को। अभी सबक सिखाता हूँ तुझे मैं, अभी सबक सिखाता हूँ। घबरा मत बेटा, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए हैं। अच्छा प्रीति बेटा, ये बताओ कि आपकी मम्मी और अंजलि आंटी कहाँ गए, कुछ पता है आपको? ये पास वाले जंगल में जाने की बात कर रहे थे। सर, ऐसा क्या हुआ होगा कि सुधा के पति ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा और अंजलि और सुधा उन दोनों बच्चों को लेकर जंगल में क्यों आए? पंकज, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अंजलि की जान चली गई और सुधा के पति ने उसे अपने बेरे में से मारा। सर, अभिजीत सर कहाँ हैं? सुबह से दिखे नहीं। सर, अभिजीत सर की गाड़ी। अभिजीत की गाड़ी जंगल में है, तो अभिजीत भी यही कहीं जंगल में होगा। अभिजीत! अभिजीत! सर, हाँ? सर मैं उनको फोन करता हूँ। जल्दी। अभिजीत! छोटे बच्चे का सॉक्स? सर, वो फोन ही नहीं उठा रहे। ये देखो, बच्चे का सॉक्स। सर, ये कहीं उन बच्चों का तो नहीं जिसे सुधा और अंजलि लेकर आए थे? हाँ, लेकिन उन बच्चों का अभिजीत के साथ क्या संबंध? एक मिनट। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। मुझे सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के फोन की लोकेशन जाननी है, इमरजेंसी है। खाना सड़ चुका सर, बहुत बास आ रही है। सर, इस थैली पे या पार्सल पे कोई रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं है, कैसे पता चलेगा? यहाँ आगे इसी रोड पे एक औरत है जहाँ से अभिजीत कभी कभी खाना लेता है। हो सकता है ये खाना भी उसने वहीं से लिया। जी जी, कल रात को यहाँ आए थे, क्या हुआ? सही, अभिजीत के साथ कोई और भी था या वो अकेला आया था यहाँ पे? नहीं, वो अकेला ही आया था। उसने पार्सल लिया और अपनी गाड़ी की तरफ लौट गया। कुछ और याद है? थोड़ी देर के बाद वो फिर से यहाँ वापस आया था। आपने मेरी गाड़ी के पास किसी को देखा था क्या जब मैं वो खाना लेने आया था तो? हाँ हाँ हाँ, 2 औरतें थी और उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे? वो कौन थी औरतें, आपने देखा था? नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, अंधेरा था। वैसे क्या हुआ अभिजीत सर, सब ठीक तो है ना? 2 औरतें बच्चों के साथ? सर, सुधा और अंजलि तो नहीं? सुधा? क्या हुआ सुधा को? आप सुधा को जानती हैं? हाँ, वो मेरी बेटी है। दया सर, सुधा ठीक तो है ना? हाँ भाई, उसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप अंजलि नाम की किसी औरत को जानती हैं? हाँ हाँ, अंजलि मैम साहब के यहाँ सुधा काम करती थी 6 महीने पहले। अच्छा, थैंक यू। अंजलि और सुधा ने उन 2 बच्चों को अभिजीत के गाड़ी में रख दिया और उसके बाद से ना अभिजीत का पता है और ना उन बच्चों का। हेलो, क्या? कहाँ पे? Are you sure? ठीक है, ओके, थैंक यू। सर, कुछ पता चला? हाँ, अभिजीत के मोबाइल के लोकेशन अंजलि के घर पे बता रहा है। सर, कल रात से उनका फोन यहीं पे दिखा रहा है। पंकज सर, ट्रैकर ऑन करो, मैं अभिजीत के मोबाइल पे कॉल कर रहा हूँ।
सर आप लोग मतलब कुछ खूनी का पता चला क्या सर? पता चल जाएगा, आप लोग यही रुकिए। सर बात एक क्या? मिनट सर यहाँ ऊपर। सर इसमें तो खून लगा हुआ। अभिजीत का मोबाइल यहाँ कैसे? तो ये अभिजीत किसी मुसीबत में तो नहीं है? कॉल करते तुझे ये क्या है? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, क्या कर रहे तुम? क्या कर रही हो तुम? कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं पूर्वी सीआईडी से। सीआईडी? अभिजीत के इस मोबाइल पे जो एक फोन लगा हुआ है, ये फोन अभिजीत का नहीं है। तो फिर ये इस लड़की का है, अंजलि का। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अभिजीत का फोन अंजलि के घर पर कैसे पहुंचा? अभिजीत का क्या पता चला कुछ? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। बॉस एक बात और। क्या? ये जो 2 गोलियां हमें इस लड़की की बॉडी में से मिली है, ये और ये। हाँ। बॉस ये दोनों गोलियां अभिजीत की गन से चली। What? क्या बात कर रहे सर? अभिजीत भला क्यों मारेगा अंजलि को? यार जो सच है वो बता रहा हूं। अंजलि का खून हो गया। सुधा, तुम्हारी मदद से हम अंजलि की खूनी तक पहुंच सकते हैं। संभालो अपने आप को। कुछ हफ्ते पहले मेरा पति घर पर न छोटे बच्चों को लेकर आया था। उसने मुझसे कहा कि कुछ दिनों तक मैं उनका ख्याल रखूं। प्रीति जरा ध्यान देना ना, मैं दूध लेके आती हूँ, ठीक है? अभी आए बेटा, अभी अभी। हाँ भाई हाँ, हो जाएगा काम। और दोनों बच्चों का ना
हाँ बस थोड़े दिन और रुको ना, फिर दोनों बच्चों को मार के जंगल में फेंक दूंगा कहीं। हाँ, अरे इतना तो भरोसा करो ना मुझ पे। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अंजलि मैडम पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी पूरी मदद करेगी। मैंने उसे फोन किया और हम लोगों ने एक प्लान बनाया। मुझे बच्चों को तो बचाना है, मगर मेरे पति का नाम नहीं आना चाहिए। हमें बच्चों को तो बचाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे। ये सीआईडी ऑफिसर है ना अभिजीत सर, वो मेरी मम्मी के यहाँ आते हैं खाना लेने के लिए कभी कभी। हाँ, ये ठीक रहेगा कि इस बार जब वो खाना लेने के लिए आएंगे तो हम बच्चों को उनकी गाड़ी में रख देंगे। और फिर तुम लोगों ने उन बच्चों को बचा लिया। हम लोगों ने उन बच्चों को अभिजीत सर की गाड़ी में डाल दिया, लेकिन मैम आप चली जाइए। मैम प्लीज मैम आप चली जाइए। वो आ गया। मैम वो कौन? बाबा तुम्हारा पति? हाँ। अरे ये क्या हुआ आपको? मैं नाटक बंद कर अपने, ये सब तेरी वजह से हुआ। अरे बट तू लेकर गई थी ना बच्चों को उनके पास, तूने बुलाया था ना सीआईडी को। अरे उनको तो देख लूंगा, पहले मैं तुझे सबक सिखा दूं। बताओ तुझे। तुम ठीक हो? जाओ प्रीति के पास। कौन है तू? सबक। उठ। औरत पे हाथ उठाता है? औरत पे हाथ उठाता है? अगर औरत पे अपने पे आ जाए तो जैसे आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। औरत अगर पैर दबा सकती है तो पैर तोड़ भी सकती है। बता अभिजीत का? वो तो अब तक मर चुका होगा। ठीक हो? क्या बच्चे 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 उधर? आराम से, संभल के अभिजीत। बच्चे कहाँ गए? यही तो बच्चा। अभिजीत, अभिजीत, बच्चे बच्चे। एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फोन करो। पंकज, आसपास देखो बच्चे कहाँ।
बच्चे सर वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मिले? हाँ अभिजीत, बच्चे अभी तक नहीं मिले। सर बच्चों की जान को खतरा है। कोई उन्हें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है बच्चों को? वो तो पता नहीं, लेकिन उनको बचाना होगा। बच्चों को बचाना होगा। शांत हो जाओ। अब बताओ क्या हुआ? हा? ये सब हुआ कैसे? सर मैं कालीघाट से लौट रहा था। हाँ। वो रास्ते में ताई है ना जहाँ से हम लोग खाना लेते, मैं खाना लेके लौट रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी में मैंने बच्चों की आवाज सुनी। बच्चे? ताई ने बताया सर कि 2 औरतें थी और उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद मैंने देखा कि वो 2 औरतें जंगल की तरफ जा रही। मैं उनके पीछे भागा। वहां जाके देखा तो एक सुधा थी, वो ताई की बेटी। सुधा, तुमने उन बच्चों को मेरी गाड़ी में रखा है? अभिजीत सर, उन बच्चों की जान खतरे में। लेकिन ये बच्चे हैं कौन और कौन मारना चाहता है इनको? तो फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे मेरे पास थे जंगल में। उस वक्त मेरे पास ना गन थी और ना मोबाइल, इसलिए मैं आप लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग बच्चों को क्यों नहीं लेकर गए? तुम्हारे पास क्यों छोड़ कर गए उनको? किसने भेजा था तुझे? हाँ? किसके कहने पे किया तूने ये सब? मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा दोस्त परवीन, उसको सब पता था। उसी ने मुझे वो 2 बच्चे दिए थे संभालने के लिए और बोला था बाद में मार डाला। मरने से पहले वो सुधा बच्चों को लेकर चली गई। और जब तुम सुधा का पीछा करते करते जंगल पहुंच गए तब अभिजीत को मारा। हाँ। और अंजलि को किसने मारा? नहीं साहब, अंजलि को मैंने नहीं मारा सर। वो तो परवीन और रोनी वहां पर थे सर। मैं तो सुधा को लेकर निकल गया था, घर चला गया। बस ये अभिजीत के फोन पर जो खून था, उस खून पे मुझे एक घास मिली। घास? हाँ घास, ये घास। और ये ऐसी घास है जो सिर्फ जंगलों में पाई जाती है। और बॉस, उस खून में मुझे कुछ कपड़े के रेशे भी मिले और ये कपड़ा अंजलि का है। लेकिन सर, अभिजीत के मोबाइल में जो खून मिला था वो अंजलि का था और अंजलि का खून हुआ था उसके घर पे। तो फिर इस मोबाइल के ऊपर जंगल की घास कैसे आ सकती है? मतलब दया, अंजलि का खून 2 बार हुआ है। एक बार घर में और एक बार जंगल में। यार मुझे सर की बहुत चिंता हो रही है। कितना परेशान रहता है और अंजलि के साथ भी कितना बुरा हो। हाँ यार, मैंने उसे कॉल किया था, सोचा था कि अपने पास बुला लूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। लगता है जय होगा।
बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं मैम? ये उसके बच्चों के बारे में बात कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसके बच्चे? कौन से बच्चे? अरे कीर्ति मैडम, आप समझ नहीं रही हो। वो नकली अंजलि अब बच्चे मांग रही है। घर पर आई थी और अब बच्चे मांग रही है। उसको उसके काम के पैसे नहीं मिले ना। अरे कहाँ जा रहे? रुको। अरे ये क्या बकवास? कोई बच्चे नहीं है। ये क्या बात कर रही है? नकली अंजलि? किसके बच्चे? क्या बोल कह रही है? सूरज, मुझे भी कुछ पता नहीं है, क्या बकवास कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये उसी अंजलि के बच्चे हैं जो घर में रह रही थी। वो नकली अंजलि थी। उसी के बच्चों के बारे में बात कर रही है। अब उसको बच्चे चाहिए। ये क्या क्या बकवास कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे ये बच्चे लेकर क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं? अच्छा हो जाए यार, तुम आ गए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? नकली अंजलि और ये बच्चे किसके बच्चे हैं यार? अरे साहब, वो अंजलि बोल रही है उसको पेमेंट नहीं हुई ना, तो उसको बच्चे वापस चाहिए। कह रही जब तक पेमेंट नहीं करोगे आप तब तक बच्चे वो रखेगी। अरे कौन नकली अंजलि? मैं। लो आ गए। तुम लोगों ने मुझे मेरे काम के पैसे नहीं दिए, इसलिए मुझे अब ये बच्चा चाहिए। सिंपल। अरे तुम हो कौन? मैं हूँ नकली अंजलि। मुझे मेरे काम के पैसे चाहिए। मैंने तुम लोगों से पैसे क्या मांगे? तुम लोगों ने नाटक शुरू कर दिया। मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं ये बच्चे ले जाऊंगी, समझे? ए, तुम जो भी हो अपना नाटक बंद करो। तुम वो नकली अंजलि नहीं हो जिसे मैंने भेजा था। बिल्कुल सही कहा तुमने जय। इसे तो हमने अंजलि बनाया, हम दे। अब तुम बताओ वो कहाँ है जिसे तुमने अंजलि बनाया था? बच्चा दे, बच्चा दे। कृति, बच्चा लो। पीछे आप लोग इधर आइए, आइए। तुम्हारी इस नौकरानी और ये बाबा दोनों के साथ मिलकर हमने एक छोटा सा नाटक किया और अब सच खुद तुम्हारे मुंह से सामने आ गया। हमारे फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साळुंखे, उन्होंने इंस्पेक्टर अभिजीत के फोन पर जो घास चिपकी हुई मिली थी खून के अंदर, पता लगा लिया कि वो घास शहर में नहीं बल्कि जंगल में उगता है। उसी घास से हमने पता लगा लिया कि अंजलि का खून घर में नहीं जंगल में हुआ था। अब जंगल में मरी अंजलि घर में कैसे मरी एक पहेली है। अब इस पूरी साजिश में एक नकली अंजलि को इस्तेमाल करना था। नकली अंजलि को सबके सामने मार दिया गया, जबकि असली अंजलि पहले ही मर चुकी थी। बस उसकी लाश को वहां पे कमरे में रखना था। बेब साहब, आप ठीक तो है ना बेब साहब? बेब साहब, बेब साहब। और ये सब कौन कर सकता था? वही कर सकता था जो अंजलि के घर का कोना कोना जानता था। वो है तुम। तुम्हारे इस साजिश में साथ देने वाली है ये लड़की, ये कीर्ति। एसीपी साहब, दाद देता हूं आपकी, लेकिन आप लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो उस बच्चे को गोली मार दूंगा। बच्चे को मारेगा? मेरा भाई दिल्ली में रहता था और अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। वो बच्चे मेरे भाई के ही हैं। दरअसल मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरे भाई के पास बहुत पैसा था, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे की लालच में मैंने मेरे भाई की बीवी, मतलब मेरे भाभी का खून करवा दिया और उसके
बच्चों को अपने साथ ले आए, मारने के इरादे से। और इसीलिए तुमने उन दोनों बच्चों को बाबा के पास दिया ताकि वक्त आने पर वो उन्हें खत्म कर डाले। लेकिन इसके पहले तुम बच्चों को कुछ कर पाते। बाबा की पत्नी सुधा को पता चल गया और वो बच्चों को मेरे पास ले आई। सुधा के साथ अंजलि को देखकर मैं खुद चौंक गया था, लेकिन तब तक अंजलि को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए तुम हो इनके बॉस? सॉरी डार्लिंग, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। और फिर बच्चे और अभिजीत को मैंने जंगल में ही छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर खा ले उन्हें। पैसों के लालच में तुमने दो खून किए और तो दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने की भी कोशिश की। ऐसा घिनौना काम कोई शैतानी दिमाग ही कर सकता है। तुम्हें तो फांसी से बढ़कर भी कोई और सजा होती ना, तो वो भी कम पड़ जाती। संभालिए अपने आप को, आइए अंदर चलिए। नहीं जाते। देखिए, हमारी बेटी हिमानी के लिए अंदर चलिए। नहीं जाते, मैं नहीं जा सकता अंदर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही से नहीं जा सकता। भूषण, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी हिमानी से बहुत प्यार करते थे। मैंने खुद कभी उसे देखा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में उसके लिए बहुत सारा प्यार देखा है मैंने। हम अमेरिका से यहाँ हिंदुस्तान उसकी बरसी मनाने आए हैं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे बंद करो ये! अरे बंद करो ये! तो कौन है? माय गॉड, कितना शोर मचा रखा है। अरे बंद करो ये बैंड बाजा, ये सब बंद करो यार। हिमानी, ये कैसे? भूषण, तुमने तो कहा था कि वो 1 साल पहले मर चुकी थी, तो ये लड़की जिंदा कैसे हो गई? अरे म्यूजिक किस गधे ने बंद कर दिया? पापा! पूरे 1 साल बाद देख रही हूँ मैं आपको। कैसे हैं आप? मैं मिंटी, हिमानी, आपकी हिमानी वापस आ गई हूँ। आपने मुझे बहुत मिस किया होगा ना? दूर हटो। किसका बाप, कैसा बाप? हाँ, क्या नाटक लगा के रखा ये हो क्या रहा है यहाँ पे? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, समझी? जतिन, ये कौन लड़की है? मेरी हिमानी 1 साल पहले मर चुकी है और उसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी। हिमानी, ऐसा बच्चा
मेरी बेटी हिमानी, कुछ कुछ बोल रहा है हिमानी। हिमानी ये क्या होता था? मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कुछ तो बोल। मगरमच्छ? मुझे मगरमच्छ कैसे खा सकता है? मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ पापा। पापा मैं ही आपकी हिमानी हूँ। आप ये कौन है? ये तुम्हारे पापा की सेकंड, आई मीन तुम्हारी दूसरी मम्मी है, सेलिना, अमेरिका से आई हैं। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है आंटी जी? फोटो में भी मैं हूँ और आपके सामने भी मैं हूँ, हिमानी। धनिया। हाँ जी 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 साहब। धनिया, तुमने इस लड़की को यहाँ घुसने कैसे दिया? साहब माफ करना, पर मैं क्या करती? इन्होंने कहा कि इस घर की छोटी मालकिन है, और साहब इन्हें तो उस घर के बारे में सब कुछ पता था, तो मैंने सोचा। धनिया चुप, एकदम चुप। झूठ बोल रही है तू। और तुम बंद करो अपना ये नाटक और दफाओ यहाँ से। हमारी हिमानी की बरसी है कल, ये सब देख रही हो? हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। अरे अरे ये क्या कर रही हो मैम साहब? ये फूल आपकी बरसी के लिए है। अरे होगी तुम्हारी बरसी। चुप दोस्तों, बरसी हो गई मेरी। हिमानी, बड़ी ही अजीब फैमिली है तुम्हारी। तुम जिंदा हो और ये लोग तुम्हारी बरसी मना रहे हैं। ओह शट अप एंड गेट लॉस्ट। निकलो यहाँ सब के सब, सब अभी के अभी निकलो यहाँ से, तुरंत आउट। पापा जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो इस घर से, सब के सब। भूषण लिसन, एक बार इसकी बात तो सुन लो, ये क्या बोलना चाहती? अरे सेलिना तुम कुछ नहीं जानती। ये लड़की झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। बस पापा स्टॉप इट नाउ। मुझे तो लगा था कि आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, पर आप तो मुझे घर से फिकवाने की बात कर रहे हैं। इनफ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ओके? ये मेरा घर है। और आप शांत हो जाइए, मैं इसे अपनी भाषा में समझाता हूँ। बता कि तू कौन है, नहीं तो यहीं पर तुझे मार दूंगा। भूषण तुम्हारा साला पागल हो गया, रोको उसे। ईमान देते याद है आपको? बचपन में मुझे सुई लगवाने आप ही लेके जाते थे, और एक बार मुझे बहुत दर्द हुआ था, आपने मुझे काका की दुकान से रसमलाई खिलाई थी, याद है? अभी भी मारेंगे मुझे? ये सब बातें तुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं ही हिमानी हूँ। बस अब कौन क्या है ये तो कल सुबह ही मैं बताऊंगा। भूषण, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। क्या ये लड़की सच में हिमानी ही है? आई मीन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने उसका अंतिम संस्कार करीब कुछ 1 साल पहले कर लिया था, तो फिर वही लड़की जिंदा कैसे हो गई? आई जस्ट फील टू अंडरस्टैंड। अरे झूठ बोल रही है वो, बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। कोई कुछ भी बोलेगा मैं मान लूंगा। मैं हिमानी हूं, आपकी बेटी। हिमानी मर चुकी है सेलिना, और यही सच है। बस एक बार पता चल जाए, एक बार पता चल जाए कि ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है, तो मैं खुद इस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। ये बिल्कुल सच कह रहा है तनुज, ये लड़की हमारी बेटिया हिमानी नहीं हो सकती। देखा इन्हें भी पूरा यकीन है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ भाभी, ये साबित भी हो जाएगा और कल सुबह सच सबके सामने भी आ जाएगा। पापा ठीक है भाई साहब, हम लोग चलते हैं। पापा क्या? पापा मैं ही आपकी बेटी हूँ, हिमानी, आपकी मिंटी। अच्छा तुम मेरी बेटी हो? हाँ। अच्छा तो एक बात बता, तुम्हारी माँ जब मुझ पर गुस्सा होती थी तो मुझे क्या कहकर बुलाती थी? बोलो ना। नहीं नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, हिमानी। अरे बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? कुकुर मुत्ता।
पापा। आप यकीन क्यों नहीं करते? मैं ही हिमानी हूँ। अब अपनी बेटी से आप कितना सबूत मांगोगे मुझे नहीं पता। एनीवेज, मुझे सोने जाना है। आई एम वेरी स्लीपी। आप भी जल्दी सो जाइए। हाँ, गुड नाइट। भूषण, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। आज एक लड़की मुझ पर हंसकर गई है। मजाक बना दिया है उसने मेरा, और ये मजाक किसी को बहुत भारी पड़ सकता है, और मैं जानता हूं कि वो कौन है। वो हिमानी नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। आप लोग जरा पीछे हटिए, पीछे आइए। सीआईडी से हम लोग पीछे हटिए। किसने कॉल किया था? सर मैंने कॉल किया था। सर देखिए ना वहां क्या हुआ। तो लाश पूरी तरह से जल चुकी है, गाड़ी की तरह। सबसे पहले किसने देखा था ये? सर मैं जब यहाँ से निकल रहा था तब मैंने इस कार को देखा था। इस कार में बहुत तेजी से धुआं निकल रहा था। और हाँ सर, मैंने देखा एक आदमी कार में पूरी तरह से जला हुआ था। मैंने देखते ही तुरंत आपको फोन किया। वैसे क्या तुम लोगों ने किसी को इस गाड़ी के आसपास देखा था? नहीं सर, किसी को भी नहीं। बस ऐसा लगता है पहले किसी ने अंदर किसी को लिटाया और उसके बाद गाड़ी में आग लगा दी गई, ताकि सारे के सारे सबूत मिटाए जा सके। मुझे लगता है एक साजिश है। कार में आग अपने आप में तो लग सकती है। लग तो सकती है दया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ की स्थिति देखते हुए कि ये किसी ने साजिश ही की है। देखा बॉस, देखो इसके चेहरे की हड्डियां देखो कितनी बुरी तरह से तोड़ दी गई। हाँ, बॉडी तो गाड़ी के अंदर आग में जल सकती है अभिजीत, पर ये हड्डियां किसी चीज से मारने पर ही टूटेगी। बिल्कुल सर, लेकिन इसके चेहरे की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूट गई हैं कि अब चेहरा बनाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं सर, लाश अपनी पहचान बताए या ना बताए, गाड़ी की पहचान तो जरूर हो जाएगी। और एक बार गाड़ी की पहचान हो गई तो लाश की पहचान भी हो जाएगी। हाँ दे, देखिए सर, गाड़ी ने अपनी पहचान बता दी है, चेसिस नंबर। तो चेहरे को मारकर खूनी ने सिर्फ इसकी पहचान छुपाने की कोशिश की है। मौत तो इसकी गर्दन के टूटने की वजह से ही हुई है। ठीक कह रही हो तारिका, पहचान बिगाड़ी और आग लगाई। ये कार जली नहीं है, जलाई गई। क्या मिला? बॉस, कार में जो सैंपल्स लिए थे
उससे पता लगा कि कार को एक खास किस्म के केमिकल से जलाया गया था। और ये बॉडी, इसके बारे में कुछ पता चला? एक औरत की लाश है, गर्दन पर वार करके इसे मारा गया है। इसकी पहचान ना हो सके इसलिए इसके चेहरे को भी बिगाड़ा गया था। इसका मतलब है इस औरत को कार के अंदर मार कर लिटा दिया गया और फिर कार को जला दी, या फिर ये औरत कार की मालकिन भी हो सकती है। सर कार का पता चल गया, किसी हिमानी कुमार के नाम पर है। हिमानी कुमार? जी साहब, आप लोग सीआईडी? सीआईडी? ये हिमानी का घर है? जी ये हिमानी मैम साहब का घर है। कौन है धनिया? जी जी, हमें एक जली हुई कार में से एक लाश मिली है जो शायद हिमानी कुमार की है। किसी ने उसका खून कर दिया। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हिमानी हूँ, आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ। तुम हिमानी हो? मेरी कार जली हुई? ओह गॉड, मेरी कार तो सेलिना आंटी लेके गई थी। क्या हुआ हिमानी, क्यों शोर मचा रही हो? अरे कौन आया? कौन है आप लोग? ये सीआईडी से है। सीआईडी से? आप लोग कौन है? ये मेरे मामा हैं, मामी, चाचा और चाची। आपके घर की एक कार बुरी तरह जली हुई मिली हमें, और उसमें एक औरत की लाश थी। हमें लगा कि वो इनकी है, लेकिन ये बता रही थी कि कार में सेलिना थी। सेलिना भाभी? और भूषण भाई साहब का भी कुछ पता नहीं है। भूषण? ये भूषण कौन है? जी वो मेरे पापा हैं। कहीं भूषण भाई साहब किसी मुसीबत में तो नहीं है? पता नहीं पापा कहाँ चले गए हैं। एक मिनट, आपके पापा गए कहाँ थे? सर, भूषण भाई साहब ने सेलिना से शादी कर ली थी और सेलिना ने इसकी माँ की जगह ले ली। शायद इसीलिए इसने ये सब किया। चुप रहिए आप प्लीज। पापा के पैसों के पीछे आप लोग पड़े हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। एक सेकंड सर, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये तो आप बताइए। मतलब ये कि आपके घर के 2 लोग रात से गायब हैं और आप लोग शांति से सो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जब सीआईडी आएगी तब जागेंगे। भूषण और सेलिना को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था, लेकिन अगर सेलिना आंटी को किसी ने मारा है तो कहीं पापा को भी। कब देखा था आपने? पापा कल रात करीब 10:30 बजे घर से निकल गए थे और उनके पीछे पीछे मैं भी निकल गई थी। अरे ये पापा की कार अचानक से कहाँ गायब हो गई? और फिर जब मैं वापस लौटी, हिमानी बेटा अपनी गाड़ी की चाबी देना। क्या हुआ आंटी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो मुझे भूषण से मिलने बाहर जाना है। कैसे कैसे आपके पापा की गाड़ी गायब हो जाएगी और फिर आप सीधे घर चली आए और किसी को कुछ बताया नहीं? हाँ? इतनी रात को सेलिना कार लेके जाती है, घर के किसी सदस्य को कोई चिंता नहीं। तुम कहाँ थी? साहब मैं तो काम करने वाली हूँ, घर का काम करके मैं तो चली गई थी। मुझे इन सब चीजों में मत फंसाइए। हिमानी, तुमने अपने पापा को आखिरी बार कहाँ देखा था? वो जगह दिखाओ। सर यहाँ तक मैंने पापा की कार को फॉलो किया था और फिर पता नहीं सर, पापा की कार अचानक कहाँ गायब हो गई। तुमने आगे कुछ नहीं देखा? तो नहीं सर, मैंने कहा था ना आपसे, बहुत अंधेरा था। पापा की कार ऐसे अचानक टेढ़ी मेढ़ी होके चलने लगी थी और फिर डिसबैलेंस हो गई। फिर क्या देखा?
सर फिर मैंने पापा की कार को उस तरफ जाते हुए देखा, उस रास्ते पर। तो तुम आगे गई थी या यही दूर से ही देखा? मैं दूर से ही देख रही थी सर। फिर क्या हुआ? सर फिर पहियों की तेज आवाज आई, फिर पापा। और फिर तुम्हारे पापा गायब हो गए अचानक से। तुम यहीं से देखती रही, तुम्हें लगा नहीं कि जाकर देखो पिताजी कहाँ गायब हो गए, और फिर अचानक उनकी गाड़ी भी गायब हो गई। अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन करके कम से कम ढूंढ तो सकती थी, या कम से कम किसी को मदद के लिए बुला भी तो सकती थी। नहीं, ये चुपचाप घर चली गई और सुबह हमारा इंतजार करने लगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा पापा कहीं चले गए हैं और लौटेंगे तो घर ही लौटेंगे, इसलिए मैं घर चली गई। एक बात बताओ, तुम नीचे के पहली बार आ रही हो? नहीं, मैं पहले आ चुकी हूँ। क्यों सर? क्योंकि ये सड़क यहाँ से कहीं नहीं जाती, ये सड़क यहीं पर खत्म हो जाती है। और तुम्हारे पापा गाड़ी लेकर डेड एंड पर क्यों आएंगे? हाँ, झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर, मैंने यही देखा था पापा की कार को इसी रास्ते पर। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तो फिर गई कहाँ तुम्हारे पापा की कार? हाँ? तो, हाँ? पहियों के निशान, और ये सड़क से इस तरफ जा रही है। देखो, वहां उस तरफ तो झील है, कहीं भूषण की गाड़ी झील के अंदर तो नहीं चली गई? ऊपर लो। ये तो जीजा जी की कार है। पीछे से घाव किया है, हंसिया से। क्या हुआ हिमानी? क्या हुआ तुमको? हिमानी लगता है बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाओ हिमानी को, ले जाओ। हो गया ड्रामा शुरू इस मैडम का। मैडम, आपके भूषण भैया की लाश मिली है और आपको रोना तक नहीं आ रहा? मैम, आपको नहीं पता कि हमें कितना बड़ा सदमा लगा है। सर मैं तो कहता हूँ भूषण भाई साहब का खून हिमानी ने किया है और सेलिना का खून भी इसी ने किया है। सर, हमें तो सेलिना भाभी की मौत के बाद ही बोल देना चाहिए था। क्या बोल देना चाहिए था? यही सर कि हिमानी मेरे भाई साहब की बेटी नहीं है। क्या? भूषण की बेटी नहीं है? क्या मतलब? मतलब सर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। हिमानी की जेरोक्स कॉपी है ये। सर भूषण भाई साहब और हम तो इस फार्म हाउस में हिमानी की बरसी मनाने के लिए आए थे। हिमानी की बरसी मनाने? सर हिमानी की मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। जब हम उसकी बरसी मनाने के लिए यहाँ पर आए तो हमें फार्म हाउस पर ये लड़की मिली। इसकी सूरत हिमानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन ये लड़की हिमानी नहीं है सर, खुद को भाई साहब की बेटी बताती है। 1 साल पहले मरी हुई लड़की वापस कैसे आ सकती है? सर इसी तालाब में डूबकर उसकी मौत हुई थी। मगरमच्छ ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से चबा डाला था। सर आप ही बताइए, जिस लड़की को हमने अपनी आंखों के सामने चिता में जलाया हो, और वही लड़की बोल रही कि मैं हिमानी हूँ। कैसे मान ले ये सब हम चीज? अभिजीत, समझ में नहीं आता कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ। सबके सब रो पड़े हैं, सबके सब झगड़ा कर रहे हैं। अगर ये हिमानी डुप्लीकेट है तो जैसे ये ठीक होती है ना, दया इसे उठा और ब्यूरो लेकर आओ। भाग गई? कैसे भाग गई हिमानी जब तुम दोनों उसके साथ में थे? तो सर वो मुझे कॉल करना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चला गया था। और आपको भी कॉल आया था? नहीं सर, मैं तो वो हिमानी के लिए बाहर पानी लेने गई और जब आई तो देखिए ना,
उसने मेरा ये हाल कर दिया। सर मैंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखिए ना, मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया। हिमानी ने ये सब किया हॉस्पिटल में भागने से पहले? और चक्कर क्या है, ऐसे क्यों भाग गई? जिस तरह से हिमानी भागी है, ऐसा लगता है इन दोनों खून में इसका हाथ है। अभिजीत, अगर सच में ये हिमानी है तो फिर अपने बाप को क्यों मारेगी? ठीक है, आप दोनों घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इस हिमानी से सावधान रहिएगा और कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करिए। ठीक है सर। प्लीज। सर एक बात तो साफ है, ये खून हिमानी नहीं की। सिर्फ हिमानी नहीं पूर्वी, और भी लोग शामिल है इस साजिश में। यह भी गए ना मामा मामी और हिमानी चुप बैठे थे। भूषण और सेलिना रात भर गायब थे तब, हैं? क्यों? हमारा इंतजार कर रहे थे सुबह तक। लेकिन सर, हम लोग खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? दो लाशें मिल चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी सुराग हाथ नहीं लगा है। सुराग तो मिला है फ्रेडी। भूषण को पीछे हंसे से मारा गया है और भूषण गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इसका मतलब कोई तो था गाड़ी के अंदर जिसने पीछे से उस पर हमला किया। सर मतलब हिमानी ने जब भूषण की कार को देखा था तब वो आदमी उस कार में मौजूद था। और सर, ये सेलिना भी बहुत जल्दी में निकली थी हिमानी की कार लेकर। क्या इस सेलिना को किसी ने बुलाया होगा क्या? पता लगाते हैं, सेलिना के फोन रिकॉर्ड चेक करते, पता चल जाएगा किसने फोन किया था क्या उसे। और जिस वक्त ये हिमानी भूषण की गाड़ी का चेस कर रही थी ना, पता लगाना पड़ेगा भूषण और हिमानी के अलावा और किसका फोन उस वक्त उस एरिया में एक्टिव था क्या। प्राइवेट नंबर? रात के 10:30 बजे प्राइवेट नंबर से कॉल आता है भूषण को। पूरी एक काम करो, पता लगाओ ये कहां से फोन आया था। पूरी कुंडली निकालो इस प्राइवेट नंबर की, पता चल जाएगा। ये देखिए सर, रात 1 बजे भूषण के फोन से सेलिना को कॉल किया गया है। तो क्या भूषण ने बुलाया था सेलिना को अपने पास? हाँ बॉस, भूषण ने मरने के बाद सेलिना को फोन करके बुला लिया पार्टी के लिए। तू गया था पार्टी में? ये मजाक चल रहा है यहाँ पर था उनके? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बॉस, आप खुद सोचो, सीरियसली सोचो। भूषण की मौत हो गई रात को 11:30 बजे, फेफड़ों में पानी भरने और हुक्के वार की वजह से। तो 1 बजे उसने कैसे फोन करके बुला लिया सेलिना? तो किसी और ने भूषण के फोन से सेलिना को फोन करके बुलाया। तो सर पता करते हैं कि इस भूषण का फोन और ये प्राइवेट नंबर रात को 1 बजे एग्जैक्टली कहां पर था। दोनों की लोकेशन एक ही जगह पे है। सर ये जो तीसरा नंबर है वो भूषण के फार्म हाउस से ही उसके साथ था। मतलब सर भूषण के फार्म हाउस से कोई उसकी गाड़ी में बैठा था? है कौन ये प्राइवेट नंबर वाला? देखिए, मुझे चोट लगी, आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। मैं आपको सब बातें सच सच बता चुकी हूँ। हिमानी को मैंने नहीं भगाया। मालूम है हमें, तुमने हिमानी को नहीं भगाया। हम सिर्फ ये जानना चाहते कि तुम्हारा फोन खून की रात भूषण के साथ कहाँ घूमने गया? मेरा फोन? जी हाँ, आपका फोन प्राइवेट नंबर रात 10:40 से भूषण और हिमानी के साथ घूम रहा था। कल आपके पास भी था। वो प्राइवेट नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मेरा नंबर प्राइवेट नहीं है और रात के 10:30 बजे मैं सोने जा चुकी थी सर। उस वक्त मेरा फोन मेरे पास ही था सर। झूठ बोलने की आदत है क्या तुम्हारी? ये लीजिए, ये है मेरा फोन। आप चाहे तो सब चीजें चेक कर सकते हैं सर। मेरे नाम से ये एक ही नंबर है, पर हो सकता है किसी और ने मेरे नाम से कोई नया नंबर ले लिया। अच्छा, तुम्हारे नाम पर किसी ने दूसरा नंबर ले लिया? कौन ले सकता है? सर होगा तो कोई घर वाला ही, तभी तो फार्म हाउस से भूषण की कार में साथ में था वो नंबर। सर ये जरूर उस हिमानी ने किया होगा। वो एक एक करके हम सबको मार देगी। सर प्लीज आप उसे पकड़ लीजिए सर। अगर वो असली हिमानी नहीं भी है तो फिर वो एक के बाद एक खून किए क्यों जा रही है? वो तो आराम से बैठकर पूरी प्रॉपर्टी एंजॉय करेगी। वो छोड़ो, अब तुम हमें हिमानी तक पहुंचाओ। पर सर
मैं आपको हिमानी तक कैसे पहुंचा सकती हूँ? जैसा हम कहें वैसा करना, और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। हमारी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। अब देखते हैं ये हिमानी असली है या नकली। मुझे पता चल गया है कि ये हमारी हिमानी नहीं है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इससे क्या हो गया अचानक? पता नहीं, बाहर से आई और सीधा अपना बोरे बिस्तर समेटने लगी। अरे शालिनी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें कुछ पता चला है क्या? शालिनी, कम से कम जतिन के आने तक तो रुक जाओ। नहीं, मुझे जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के निकलना होगा ताकि मैं हिमानी की सारी प्रॉपर्टी बेच सकूं। अरे लेकिन तुम्हें कुछ पता चला है क्या? हमें भी तो बताओ। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, और प्लीज तुम भी जतिन को कुछ मत बताना। मुझे बस हिमानी की सारी प्रॉपर्टी बेचनी है और इस नकली हिमानी का भांटा फोड़ना है। मैं कैब बुक कर लेती हूँ, एक सेकंड। साहब जी। हाँ? मैं बाहर जाऊं सब्जियां लेने के लिए? ठीक है, जाओ। हाँ जतिन, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। अरे काम खत्म करके आराम से आ जाना, मैं ठीक हूँ। ओके। ये लाइट को क्या हो गया? तनुजा मोनिका भी नहीं आए, कहाँ रह गए वो? कौन? कहाँ भाग के जा रही है मामी जी? हिमानी तुम? हाँ मैं। जायदाद मेरी, पैसा मेरा, और इसे बेचने जा रही हो तुम? वो सब प्रॉपर्टी हिमानी की है और तुम हिमानी नहीं हो। मैं ही हिमानी हूँ, समझी? सीआईडी, सीआईडी आप? हिमानी तुम ही, ये बात तो हमें भी पता थी। तुम्हारी नौकरानी धनिया को हमने पकड़ लिया है, इसलिए बेहतर होगा हिमानी अब तुम सच बोल दो। हाँ, मैं ही हिमानी। 1 साल पहले ना मुझे किसी मगरमच्छ ने खाया और ना ही जो लाश चलाई थी वो मेरी थी। मैं तो यहाँ वापस बस अपना इंसाफ लेने आई थी। मेरे साथ जो गलत हुआ उसे सबके सामने लेके आना चाहती थी। तो भूषण और सेलिना को मारकर तुम इंसाफ कर रही थी? नहीं सर, मैंने उनको नहीं मारा। तो फिर 1 साल बाद क्यों लौटी तुम? क्योंकि मुझे वापस लाने में उसने मेरी मदद की थी। उसने? किसने? सर वो मेरा शुभचिंतक है, मेरे लिए अच्छा सोचता है, पर मैं आज तक उसे नहीं मिली। तुम हॉस्पिटल से क्यों भागी थी? क्योंकि सर उसने मुझे हॉस्पिटल में कॉल करके बोला था कि मेरी जान को खतरा है। शुभचिंतक? सर, हम सब लोगों को इस तालाब के किनारे बुलाने की कोई खास वजह है? सर खूनी तो मिल गया ना आपको, पकड़ तो लिया आपने इस नकली हिमानी को, आप क्यों बुलाया हमें? सच ये है कि 1 साल पहले जिस लाश को उस मगरमच्छ ने खाया था वो इस हिमानी की नहीं थी। ना तो उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया गया था और ना ही पहचान करवाई गई थी। जतिन, अब तुम बताओ, क्या तुम्हें क्या लगता है, ये असली हिमानी है या नकली? सर आप जानते हैं ना, इसी ने सबका खून किया है। इस नकली हिमानी ने मेरी शालिनी को भी मारने की कोशिश की। सर ये असली हिमानी हो ही नहीं सकती। तो लगता है वक्त आ गया इस असली नकली हिमानी की चेहरे से नकाब उतारने का। हिमानी ने हमें एक खास बात बताई थी, एक खास बात जिसकी हमने अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी की। अब उसे मगरमच्छ ने खाया था या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो 1 साल से हॉस्पिटल में थी, कोमा में। पिछले 2 महीने से वो कोमा से बाहर निकल आई है। क्या? सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक भले आदमी ने उसकी जान बचाई, उसे हॉस्पिटल में लेकर गया। अब जब हिमानी कोमा से बाहर निकली तो पहला फोन उसने किसे किया पता? अपने पिताजी को, भूषण जी को। लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया क्योंकि फोन अननोन नंबर से आया था। और आप लोगों में से कोई एक है जो ये सारी बातें जानता था। कोमा से बाहर आने के बाद हिमानी ने सभी रिश्तेदारों को कॉल किया। उनमें से एक रिश्तेदार ने
हॉस्पिटल में कॉल बैक किया था। उसने लैंडलाइन पर हॉस्पिटल के फोन जरूर किया, लेकिन अपनी पहचान छुपाई। उस रिश्तेदार ने हिमानी को बताया कि उसके मौत की प्लानिंग खुद उसके पिता ने की है। उसने हिमानी को इंसाफ दिलाने और भूषण को सबके सामने बेनकाब करने को भी कहा। हाँ, ये सच है। पापा ने जो मेरे साथ किया उसे सामने लाने के लिए मैं वापस आई थी, लेकिन मैं पापा की जान नहीं लेना चाहती थी। मुझे लगा वो आदमी मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने तो मुझे ही फंसा दिया। मानी, कौन है वो? बोलते क्यों नहीं मामा जी? हाँ, आप तो बहुत सहायता करते हैं आप सबकी। जतिन मामा, आप मेरे शुभ चिंतक बने थे। पापा और सेलिना मॉम को मारने का तो कोई प्लान ही नहीं था। इसका मतलब आपने अपने प्लान के लिए मेरा इस्तेमाल किया। 1 साल पहले न जाने किसकी लाश को लेके आकर आपने मेरे पापा को बताया कि ये मेरी लाश है। ये सब आपने अपने फायदे के लिए किया। तो क्या गलत किया मैंने? अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो समझ जाती कि मैं कौन हूं। यहीं पर तुम्हें डुबा कर मारने का वादा किया था मैंने तुम्हारे बाप से, लेकिन अफसोस कि तुम बच गई। भूषण ने हिमानी की मां से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। हिमानी की मां के मरने के बाद सारा पैसा हिमानी के पास आ गया था। भूषण हिमानी को मारना चाहता था, इसलिए मैंने, भूषण और शालिनी ने मिलकर प्लानिंग की। हमने इसे डुबाने की भी कोशिश की, लेकिन ये बच गई। तुमने भूषण जी को जाकर किसी की लाश बता दी और उनसे कह दिया कि ये हिमानी की लाश है, मगरमच्छ ने खा लिया था उसे, है ना? जी, लेकिन भूषण ने उसके बाद मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और सारे पैसे पर खुद ऐश करने लगा। 1 साल बाद मुझे दोबारा हिमानी का कॉल आया और मुझे दोबारा मौका मिल गया। उसके बाद मैंने अपनी भांजी को अपनी प्लानिंग के हिसाब से नचाना शुरू कर दिया और मैंने प्लानिंग की कि पहले भूषण को मारूंगा, फिर सेलिना को मारूंगा और उसके बाद इस हिमानी को मारूंगा, लेकिन बीच में सीआईडी आ गई। हिमानी को तो हमने बचा लिया, लेकिन जतिन और शालिनी जी, आपको फांसी के फंदे से कौन बचा सकता है? कोई नहीं।